हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमरॉन S3D के टाइमर के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमर है। ये एक हमारे जो नॉर्मल टाइमर्स होते हैं ऑन डिले या ऑफ डिले टाइमर, उनसे थोड़ा सा अलग है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस टाइमर को यूज में ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई आपका नॉर्मल ऑपरेशन है, मान के चलिए आपकी कोई एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और आप चाहते हैं कि जैसे ही आप साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएं तो उसके बाद आपकी मोटर जो है वो 5 मिनट चले और 5 मिनट चलने के बाद आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए वो बंद रहे, उसके बाद दोबारा से वो 5 मिनट के लिए चालू हो जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहे जब तक आप इसको ऑफ ना करें। ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं पर भी कोई भी अगर आपका ऑपरेशन रहता है, यानी कि साइकिल स्टार्ट वाला ऑपरेशन जहाँ पे आपको सिर्फ एक बार स्विच ऑन कर देना है, उसके बाद साइकिल जो है वो कंटिन्यू ऑफ ऑन होता रहेगा, जो भी आप इसमें टाइमिंग सेट करोगे। अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेशन कहीं पे करवाना है तो उसके लिए अगर आप कोई टाइमर सोच रहे हो तो ये टाइमर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और इस टाइमर में आप 0.1 हार्स से लेकर के 1200 हार्स तक आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। आप सोच के देखिए 1200 घंटे तक आप इसमें सेटिंग कर सकते हो, यानी कि 1200 घंटे तक की आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। तो वो मैं बताऊंगा आप आगे आपको किस तरीके से आप इस टाइमर की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यूज़ मैंने आपको बता ही दिया इसका। आप इसको ऑन डिले या ऑफ डिले दोनों ही तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो इसको ट्विन टाइमर भी बोला जाता है, यानी कि इसमें ऑन और ऑफ दोनों ही होगा। आपको सिर्फ इसकी एक बार इसको सप्लाई देनी है, उसके बाद ये आपकी सप्लाई को ऑन करेगा और ऑफ करेगा। आपने देखा होगा चाइनीज एलईडी जो आती है दिवाली के टाइम पे, वो ब्लिंक करती है ना, उस टाइप की ब्लिंकिंग भी आप इससे करवा सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस टाइप की ब्लिंकिंग भी करवा सकते हो इससे। एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम भी रख सकते हो और 1200 घंटे तक का लॉन्ग टाइम भी आप इसमें सेट कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं कि ये टाइमर किस तरीके से हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसकी टाइमिंग की सेटिंग किस तरीके से करेंगे और इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे पास ओमरॉन S3D के टाइमर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 सेट पॉइंट दिखते हैं। एक हमारा ये वाला है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। उसके बाद एक यहाँ पे और यहाँ पे हमको सेट पॉइंट दिया हुआ रहता है और ये पांचों सेट पॉइंट जो है ये फ्लिक ऑन और ऑफ का है, यानी कि इसको आप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं स्टार्टिंग में, ये उसके लिए रहता है। अब यहाँ पे जो ये 4 सेट पॉइंट है इसको आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है, ये यहाँ से इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए और ऊपर का हिस्सा जो है, यानी कि ऊपर के जो 2 सेट पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको ऑन की सेटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑन की सेटिंग होगी यहाँ से, और जो नीचे के ये 2 पॉइंट है ये यहाँ से ऑफ की सेटिंग होगी। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि अगर आपकी कोई भी एक मोटर है, ओके, आपकी अगर कोई भी एक मोटर है और आप चाहते हैं कि ये मोटर आपकी 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए चालू रहनी चाहिए, तो इसकी आप सेटिंग देखिए किस तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आप इसका पॉइंटर यहाँ पे देखिए, अगर आप इसकी सेटिंग को देखें तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, उसके बाद 10 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट, 10 मिनट, इस तरीके से जो है इसकी सेटिंग दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सिंपल नंबर लिखे हुए हैं 0 से 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको, इसके जो पॉइंटर है इसको अगर आप 0.1 सेकेंड पे सिलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, उसके बाद ये नीचे वाला जो पॉइंटर है, नीचे वाले जो सेटिंग है इसका जो पॉइंटर है, इसको अगर आप 1 पे सिलेक्ट कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइमर जो है वो ऑन रहेगा, यानी कि ये ऑन की जो सप्लाई जो देगा वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए देगा। इसी तरीके से आप अगर इसको 5 पे रख देते हो, इसका सेटिंग अगर आप 5 पे कर देते हो और इसकी सेटिंग आप यहाँ पे 0.1 सेकंड पे अगर आप रखते हो तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये आपको 0.5 सेकंड तक की सप्लाई देगा ऑन की कंडीशन में। अगर आप ऊपर वाले की जो सेटिंग है, यानी कि टाइम की जो सेटिंग है, इस सेटिंग को अगर आप 1 मिनट पे सिलेक्ट कर देते हो तो ये यहाँ पे मिनट्स काउंट करेगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 को मिनट काउंट करेगा। इस तरीके से अगर आप इसको 10 मिनट पे सेट कर देते हो तो ये 1 को 10 काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंटर को 1 पे लेके आते हो तो ये 1 10 काउंट करेगा, यानी कि ये 1 10 काउंट करेगा, 10 मिनट काउंट करेगा, 2 को 20 काउंट करेगा, 3 को 30 काउंट करेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर वाली जो नोब, इसको अगर आप 1 मिनट पे सेट कर देते हो तो ये 1 मिनट की तरह काउंट करेगा। अगर आप इसको 1 हार के लिए सिलेक्ट करते हो, यानी कि 1 घंटे के लिए सिलेक्ट करते हो, 1H लिखा होगा यहाँ पे, 1 हार के लिए अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये 1 घंटे की तरह बिहेव करेगा, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस तरीके से ये जो है इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो सेम जिस तरीके से ऊपर की सेटिंग होगी हमारी, उसी
तरीके से नीचे की सेटिंग होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया था कि अगर आपकी कोई भी मोटर है या फिर कोई भी आप किसी टैंक में पानी फिलअप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो और आपने एक टाइमिंग सेट कर दी कि भाई हमारा जो कोई भी टैंक है वो 15 मिनट में हमारा फिलअप हो जाता है, 15 मिनट में फिलअप हो जाता है, उसके बाद यही टैंक हमारा 30 मिनट में खाली भी हो जाता है। तो आप क्या काम करोगे, आप सिंपल इस टाइमर को इस्तेमाल कीजिए। इसकी ऊपर वाली सेटिंग जो है इसको आप 10 मिनट पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। इसको आप जैसे 10 मिनट पे सिलेक्ट करते हो तो उस पर नीचे वाले को आपको 1 और 2 के बीच में सिलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये बिल्कुल हाई एक्यूरेसी नहीं देगा आपको, ऐसे कि आप 1 और 2 के बीच में सिलेक्ट करते हो तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 ही मिनट में बंद हो जाएगा, हो सकता है 14 मिनट में बंद हो जाए या फिर हो सकता है 16 मिनट में बंद हो जाए, लेकिन ये इतना आपको देगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको 10 मिनट पे सिलेक्ट करते हैं तो ये 110 काउंट करता है, यानी कि 1 को 10 काउंट करता है, 2 को 20 काउंट करता है। तो यहाँ पे हमको 1 और 2 के बीच में सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो मोटर जो है वो 30 मिनट के लिए बंद रहना चाहिए, तो उसके बाद आप क्या काम करोगे, जो नीचे वाला जो है यानी कि जो ऑफ की जो सेटिंग है इसको आप सेम इसको भी आप 10 मिनट पे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप इस डायल को यहाँ पे 3 पे सिलेक्ट कर दोगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। तो 3 पे सिलेक्ट करते ही क्या होगा, आपकी मोटर 15 मिनट के लिए ऑन रहेगी और 30 मिनट के लिए ऑफ रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइमर के सेटिंग। अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे। देखिए कनेक्शन एक नॉर्मल टाइमर की तरह ही इसके कनेक्शन काफी आसान है। कनेक्शन के लिए हम जानते हैं किसी भी अगर हमारी कहीं पर भी कोई कॉइल है तो उस कॉइल में हमारे 2 टर्मिनल्स होंगे A1 और A2। और मैं आपको बता दूं कि ये टाइमर जो है हमारा ये 24 वोल्ट AC DC से लेकर के 220 वोल्ट AC DC पे काम करता है। इसकी कॉइल आपकी 24 वोल्ट AC DC से लेकर के 220 वोल्ट AC और DC दोनों पे ही काम करेगी। तो यहाँ पे हम सिंपल जो हमारे कॉइल पे जो भी हम सप्लाई देते हैं अपनी कंट्रोलिंग के लिए, यहाँ पे हम अपनी सप्लाई को दे सकते हैं, AC या फिर DC सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा 3 टर्मिनल्स और मिलते हैं। यहाँ पे हमको एक कॉमन टर्मिनल मिलता है, ये हमारा NC टर्मिनल है और ये हमारा NO टर्मिनल है। कॉमन टर्मिनल की जो एड्रेसिंग रहती है वो रहती है 15, NC टर्मिनल की रहती है 16 और NO टर्मिनल की रहती है 18, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑन डिले ऑफ डिले जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है, इनकी स्टार्टिंग में जो भी आपको चाहिए, ऑन चाहिए या ऑफ चाहिए, वो आप इस तरीके से यहाँ पे आराम से इसके कनेक्शन कर सकते हो। कॉमन भी सप्लाई दो, NC से सप्लाई ले लो और ऑन होने के बाद ये आपको NO से सप्लाई दे देगा। तो इस तरीके से ओमरोन S3D के टाइमर के कनेक्शन होते हैं। ये एक ट्विन टाइमर होता है या फिर साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हम इस टाइमर को यूज करते हैं या फिर फ्लिकिंग के लिए हम इस टाइमर को यूज करते हैं, जहाँ पे हमको ऑन और ऑफ के दोनों ही ऑपरेशन साइकिल स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाए हमारा। ऐसे ऑपरेशन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पे हम इन टाइमर्स को इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस टाइमर के कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। जहां पर भी आपको आगे से ऐसा कोई भी ऑपरेशन करना हो तो आप इस टाइमर को वहां पे यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता लग सके इस टाइमर के बारे में। हो सकता है आप पहले से जानते हो इस टाइमर के बारे में। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं आपके रिप्लाई ना कर पाऊँ लेकिन मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आप लर्न ट्रिपल ई पे न्यू है तो आप लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।